हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और क्वांटम नंबर्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपटीशन के लेवल से भी अगर हम देखें, नीट वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन दे दिया या फिर कोई एटम दे दिया और उसके लिए बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको एक क्लास से या एक चीज़ से बांध दिया जाए। ये एक बड़ा टॉपिक है और सिंपल भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या अगर आप नीट भी कर रहे हैं तो नीट में भी इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी। क्वांटम नंबर्स की 2 डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगी और प्लस इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसको किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब आप इसमें जानेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग। द नंबर्स यूज्ड फॉर कंप्लीटली कैरेक्टराइजिंग ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। यानी कि वह नंबर्स या वे नंबर्स जो किसी भी एटम के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। कैरेक्टराइज करने का मतलब क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में या किसी एलिमेंट या किसी एटम के किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताना, उसी को हम बोलेंगे कैरेक्टराइज करना। तो कोई भी वे नंबर्स जो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को या प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स नेसेसरी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं इसको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम नंबर मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये इसकी एक डेफिनेशन थी। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी कि क्वांटम नंबर्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एनी वन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। मतलब किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिस्क्राइब करने वाले नंबर को ही हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अब लोकेशन का मतलब क्या हुआ भाई? आप अपनी लोकेशन किसी को कैसे बताते हैं? सीधी सी बात है, लोकेशन का मतलब लोकेशन ही होता है। आप किसी को अपनी लोकेशन कैसे बताते हैं कि हमारा शहर ये है, ये डिस्ट्रिक्ट लगता है, ये हमारी एरिया का नाम ये है और गली नंबर ये है, और इवन आप अपना हाउस नंबर भी बताते हैं, तब जाके कोई बंदा आप तक पहुँचेगा या आपकी लोकेशन को फाइंड आउट कर पाएगा। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की, यानी कि किसी एटम में उसका इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है या उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे लोकेट कर रहा है, उसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं वो होते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अच्छा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से या ml से भी डिनोट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s या ms से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नाम से ही पता है, प्रिंसिपल मतलब मुख्य। ठीक है, तो मुख्य क्या बताएगा? मुख्य एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या देता है कि ये ऑर्बिटल की मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये किसी भी ऑर्बिटल के साइज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। साइज़ के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता? यानी कि जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ऑर्बिटल का साइज़ होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू ऑर्बिटल की साइज़ को भी इंडिकेट करती है। अच्छा, n की वैल्यू कैसे होती है? n की वैल्यू कोई भी कंप्लीट इंटीजर हो सकता है, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें देता है ऑर्बिटल की शेप के बारे में। ठीक है, यानी कि किसी ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन करने का काम ही एजीमुथल क्वांटम नंबर का है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल l की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है। 0 to n-1 की इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, और n-1 यानी कि 2 - 1 = 1। तो l की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 0 and 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हम
एल की वैल्यू निकाल लेंगे, एन की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब अभी हमने बताया तो अभी हमने बताया कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है। तो और अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज़ होती हैं, मोस्टली यही वैल्यू आएंगी, भले ही हम बोल रहे हैं 0 to n-1 आएंगी यही 0, 1, 2, 3। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल है। और सभी को पता है एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की। ठीक है, अब अगर एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हमारा ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा। और पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डम्बल्ड शेप होती है। ठीक है, अगर एस की वैल्यू 2 आई तो हमारा ऑर्बिटल डी होगा, और डी की होती है हमारी क्लोवर लीफ, या हम इसको डबल डम्बल शेप भी बोलते हैं। ठीक, एल की वैल्यू जब 3 होती है तो ऑर्बिटल हमारा आता है एफ, और एफ ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है हमारी, एफ ऑर्बिटल की शेप होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एफ ऑर्बिटल की शेप। इसीलिए किसी भी अगर हम बात करें इसकी शेप के बारे में अच्छे से हमें नहीं मिलता जानने के लिए। और 3 ऑर्बिटल का मेनली आता है एस, पी और डी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे, अगर हमारी एन की वैल्यू पता है हमें, उसकी हेल्प से हमने एल की वैल्यू निकाल ली। अगर एल की वैल्यू हमारे पास आ गई तो उससे हम ये बता देंगे कि हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, 0 है तो एस, 1 है तो पी, और 2 है तो डी। ठीक है, और आपको पता ही है एस ऑर्बिटल छोटा होता है, फिर पी होता है, और फिर डी। तो इस हिसाब से हम ऑर्बिटल की शेप के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब कि ये न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करने का मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड हमारा ऑर्बिटल किस तरह से ओरिएंट है। ठीक है, ओरिएंटेड है, यानी कि एक्सिस के अलोंग है, या वाई एक्सिस के अलोंग है, और या फिर जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक, सिंबल आपको पता ही है इसका एम होता है। और इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, एम की वैल्यू के लिए एल की वैल्यू -L2 + L। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एन की वैल्यू है तो उसकी हेल्प से एल की निकाल ली, एल की जब हमने निकाल ली तो एम की हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे कि m = होता है -L2 + L। ठीक है, एम की वैल्यू के लिए एल की वैल्यू के लिए एम की वैल्यू आती है -L से +L तक। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताएगा हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से हैं, अपवर्ड हैं या डाउनवर्ड हैं। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज़ होती हैं, +½ और -½ क्योंकि एक ऑर्बिटल में हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉनों के स्पिन का पता चलता है। एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उनके बीच का जो स्पिन होगा वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, एक अपवर्ड होगा तो उसके लिए +½ और अगर डाउनवर्ड होगा तो उसके लिए -½ ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सपोज़ हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। ठीक है, तो 3s1 के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर्स निकालने। तो 3s1, तो यहाँ इसके लिए n की वैल्यू होगी 3। जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, तो 0, 1, 2, क्योंकि 0 to n-1 तो n-1 2 बैठता है। अब ऑर्बिटल हमारा ऐसे, तो हम कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, हम करेंगे 0। ठीक है, तो l की वैल्यू हो गई 0, m की वैल्यू होगी हमारी, जब l की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू भी 0, और s की वैल्यू कितनी होगी, s की वैल्यू होगी +½ ठीक है, तो ओवर n = 3, l = 0, m = 0 और s = +½ ठीक है, ये सोडियम के लिए था। अगर मैग्नीशियम के लिए हम बात करें तो मैग्नीशियम के लिए क्या हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी लेकिन s की वैल्यू आ जाएगी -½ क्योंकि 3s ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 यूनिट बढ़ा है, सोडियम से मैग्नीशियम हुआ है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप नोट कर लें अच्छे से। तो चलिए आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं और या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, नीट में भी आते हैं, ठीक है, और जेई जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि क्वांटम नंबर्स पे ही बेस्ड होता है। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।